हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए ड्यूकर की तरफ से क्या चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की थ्योरम्स लेकर आई हूँ। जो दो थ्योरम्स आपकी बच गई है ना पूरे चैप्टर में, वो थ्योरम्स आज कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हमने कौन कौन सी थ्योरम कवर अप की। सबसे पहले हमने पढ़ी थी बीपीटी थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, राइट। ये हमने फर्स्ट पढ़ी थी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, या तो हम इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, राइट। अगर मैं इसे कहूं, ये थेल्स थ्योरम थी। सेकंड बात, हमने फर्स्ट ये पढ़ा, इसका कन्वर्जन भी आता है। क्या इसका कन्वर्जन भी आता है, बीपीटी का कन्वर्जन, ये सेकंड थ्योरम। अब हमने थर्ड एक पढ़ी, पाइथागोरस थ्योरम। आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जैसे ही आपका बीपीटी का कन्वर्जन है वैसे ही आपका पाइथागोरस का भी कन्वर्जन है। और इसके साथ साथ इसका कन्वर्जन आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसके साथ एक थ्योरम है आपकी एरिया ऑफ सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज पर बेस्ड एक थ्योरम बनी गई है, वो भी पढ़ने वाले हैं। तो आज ये हमने कवर अप कर रखी है। बाकी के जो दो थ्योरम बच गई है, कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और सेकेंडली इज योर एरियाज ऑफ सिमिलैरिटीज, कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ये दोनों हम कवर अप करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पहले एरिया ऑफ सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज क्या होती है, जब भी कोई दो फिगर्स में हम क्या देखते हैं कि उसका साइज, तो शेप दोनों क्या हो, सिमिलर हो, तब भी उसके अंदर सिमिलैरिटीज होगी, राइट। मींस दो चीजों के लिए हमने चेक करना सीखा था। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या देखा था, कभी भी हम दो फिगर्स के बीच में सिमिलैरिटीज कब चेक करते हैं, जब उसके एंगल्स इक्वल हो, की साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो, तभी वो फिगर या वो पॉलीगन सिमिलैरिटीज कहलाएगा, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में जो सिमिलैरिटीज आती हैं, जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उन पे बेस्ड थ्योरम। ये सेकंड थ्योरम है। देखो, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, क्वेश्चन इस पे बिहाफ पे आता है तो क्या स्टेटमेंट बेस्ड लिखी होगी, हमें बताना है दो एरिया, दो ट्रायंगल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स में क्या ऐसी सिमिलैरिटीज है, क्या ऐसा है जो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। द रेशियो ऑफ द एरिया, इन दोनों के एरिया का रेशियो मींस एरिया एबीसी का भी, किसका, एरिया एबीसी का भी, ट्रायंगल एबीसी का, किसके, दूसरे वाला ट्रायंगल, एरिया जो है दूसरे वाला ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ, इन दोनों का रेशियो जो मैं डिवाइड के फॉर्म में लिखूंगी, दोनों का रेशियो किसके इक्वल आना चाहिए, को दिखाना है इक्वल, बट किसके, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसकी जो साइड्स हैं ट्रायंगल्स की, जो बाकी की साइड्स है उनके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। इट मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी किसके इक्वल होगी इसमें, डीई, तो मैं लिख सकती हूँ ना ए बी अपॉन डीई, दोनों का स्क्वायर इक्वल, सेम एज इट इज ए सी ई एफ के, और बी सी आपका ई एफ के इक्वल हो जाएगा, तो बी सी ई एफ के, इन दोनों का स्क्वायर, राइट। फिर ए सी ऐसे डी एफ के, डी एफ हो गया ये आपका। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है एलएचएस आरएचएस इस थ्योरम में। यहाँ पर क्या है, सिमिलर ट्रायंगल दिखाने हैं, और सिमिलर ट्रायंगल दिखाने के लिए ये कंडीशन एप्लीकेबल करनी है, तभी हमारे वो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। ये मेन था कि दोनों ट्रायंगल के रेशियो का जो एरिया है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ पे सिर्फ दो ट्रायंगल है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ए एम और डी एन, ये मैंने ड्रॉ करी है। क्या करी है मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंस्ट्रक्ट करा है इसमें, ये ए एम और डी एन जो दोनों लाइन ट्रायंगल में मैंने कंस्ट्रक्ट की है। ए एम लाइन इसी लाइन पर परपेंडिकुलर पड़ रही है, क्या है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर पड़ रही है। सेकेंडली वाले ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, तो जो डीएन है, जो आपको डीएन दे रखा है, वो ईएफ पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है। एज इट इज दोनों कंस्ट्रक्ट किए हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है गिवन लिखना। क्या होता है, गिवन लिखना।
गिवन आपको क्या है, आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं। सबसे पहले क्या दे रखे हैं, गिवन आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं ए बी सी। मैं यहाँ बनाऊं स्मॉल से ट्रायंगल, ये आपके एक हो गया ए सी, दूसरा डी ई एफ, जिसमें मैंने क्या करा, तो लाइनें परपेंडिकुलर बना दी, ए एम और ए डी एन पे जो लाइन बन रही है वो 90 डिग्री पे बन रही है, पे बन रही है 90 डिग्री, राइट। सबसे पहले गिवन ना समझते जाओ, वो आपको सिर्फ ये लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट लो, लिखना है लिखो, जो करना है वो लिखने के लिए प्रोसेस ऐसा है, मैं समझा रही हूँ उस पर ध्यान देना। गिवन क्या है, आपको दो ट्रायंगल गिवन है, तो आपने सबसे पहले लिख देना है ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंस सिमिलर वाला ट्रायंगल का साइन, फिर ट्रायंगल डी ई। फर्स्ट स्टेप आपका जो आपको गिवन था वो आपने लिख दिया। देन आपको क्या प्रूफ करना है, ये मैंने आपको बताया कि हमें प्रूफ करना है दिस वन, ये चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है, तो मैं प्रूफ में यही लिखूंगी, एरिया ट्रायंगल एबीसी का डिवाइडेड हो रहा है एरिया ट्रायंगल डीईएफ। क्यों डिवाइड, क्योंकि दोनों का रेशो बताना है और वो किसके इक्वल आना चाहिए, उसकी प्रोपोर्शनल साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो गिवन में प्रूफ आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एरिया दोनों ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन ट्रायंगल डीई, किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी अपॉन में डीई का होल स्क्वायर लिख रही हूँ मैं, इक्वल, ऐसे ही बी सी अपॉन में ई एफ का होल स्क्वायर, और अगेन आपका किसका इक्वल आना चाहिए, लास्ट में बचा ए सी डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ के। आप लिखने के लिए यहाँ से प्रोसेस लिख सकते हैं, वो मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए बता रही हूँ। ये था दो स्टेप, हमने कंस्ट्रक्ट कर दी लाइन ए एम, फिर हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट में थर्ड स्टेप लिख दिया, क्या लिख दोगे, ए एम परपेंडिकुलर है बी सी पर, दूसरा डी एन परपेंडिकुलर है ई एफ। ये दो चीजें क्या कर दी दोस्तों, कंस्ट्रक्ट कर दी, क्या कर दी है मैंने यहाँ पे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, बिना ड्रॉ करे ये ट्राइंगल्स में सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकती, इस वजह से मेरे को यहाँ क्या कर दिया, मैंने इसे कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो हमें सॉल्व करना है, तो मैं दोनों ही ट्राइंगल लूंगी। क्यों लूंगी दोनों ही ट्राइंगल, तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगी, दोनों ही ट्राइंगल लिए मैंने ए बी सी बी और डी ई एफ, दोनों ट्राइंगल ले लिया, प्रूफ के लिए लिख दिया इन ई ले लिया। सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, इस पूरे ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एल्टीट्यूड, तो मैं वो फॉर्मूला लगा सकती हूँ। अगर मैं जो दो ट्रायंगल्स हैं, ये जो लाइन है ए, ये बी, ये सी, ये पहले ए बी सी है, ट्रायंगल डी एफ एम और एन, राइट। ये जो दो ट्रायंगल आपको दे रखे हैं, दोनों में देखो, मैं दोनों ट्रायंगल लिए मैंने, क्या यहाँ इन ट्रायंगल ए बी एंड ट्रायंगल डी ई। अब आपको पता है एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ देखो ना, वही तो लिखा है, इसका भी एरिया और इसका भी एरिया, हाफ इंटू बी सी ए एम लिख दिया, पूरे का बेस और इसकी हाइट, ऐसे ये लिख सकते हो, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल बी ई, किसके इक्वल आ जाएगा दोस्तों, ये दोनों चीज अगर मैं देखूं, ये वाला पार्ट किसके इक्वल लिखूंगी, हाफ, बेस कितना है फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, बी सी इनटू एल्टीट्यूड, जो हाइट है वो आपके पास जो परपेंडिकुलर पड़ रही है ए एम लिख दी, अपॉन में सेम दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए देखो, इसका भी हाफ, बेस ई एफ है और हाइट डी एन है, यहाँ लिख देती हूँ, कितना है बेस ई एफ और ये आपके पास आ गया ई एफ इंटू डी एन, राइट। ये तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपके पास बी सी ए एम और ई एफ, डॉट लगाया है, मल्टीप्लाई कर दो डी एन, तो आप फर्स्ट मान लो,
आपका दोनों का रेशो का एरिया जो अभी निकला है वो ये निकल गया, ये चीज आ गई। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, कितना आ रहा है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। हमने दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ले लिए। कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जब दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है तो दोनों ही हमने ले लिए, ये चीज कर दी। अब हाफ बेस हो गया इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हो गया। अब क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो दोनों ट्रायंगल्स में मुझे सिमिलैरिटीज दिखानी है, तो मैं सिमिलैरिटीज दिखाने के लिए कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक रीजन है कि मैं इन्हें क्राइटेरिया के थ्रू कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकती हूँ। तो दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल में क्या चीजें आपको कॉमन लग रही, देखो दोनों अगर मैं देखूं कॉमन, क्या ए बी को मैं डी ई के इक्वल लिख सकती हूँ। साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो रेशो में लिखूंगी ए बी डी ई। दूसरा बी सी एफ दिया, ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई फर्स्ट। सेकंड, एंगल्स ले सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, एंगल्स ले, इसको आपने सेकंड मान लिया, क्यों, तो आपने क्या करा, सेकंड माना। फर्स्ट ये हो गया यहाँ तक। अब सेकंड मानने के लिए क्या करेंगे, मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ ध्यान से देखो, ट्राइंगल लिया ए बी सी, फिर ट्राइंगल लिया डी ई, दोनों ट्राइंगल लिए, दोनों में जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, जो दिखानी है, वो क्या है, ठीक है, दोनों में क्या होगी, ठीक है, ए बी हो गया, क्या उस साइड क्या ले लूंगी, उसका रेशो डीई, दूसरी साइड बी सी, फिर ई एफ, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या हो गया, ये आपकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, तो मैं क्या मान लूंगी, सेकंड मान लूंगी। फर्स्ट एंड सेकंड मेरे पास दो चीजें निकल गई। ऐसे ही मुझे अब क्या करना है, कौन दोबारा से, ये मैंने पूरे पूरे ट्रायंगल्स लिए, अब मैं हाफ ट्रायंगल लूंगी। अब क्या करूंगी, मेरा जो थर्ड फोर्थ स्टेप जो भी है, ए बी एम और डी ई एन ले सकती हूँ, ए बी एम और डी ई एन को कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ प्रूफ, देखो, एक तो एंगल बी ले लूंगी, एक एंगल ई ले सकती हूँ, ए बी एन इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, आपका ये वाला एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल ई के, और ये तो राइट एंगल है ही, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ये वैल्यू हो गई आपकी m, और दिस वन इज योर n, नाम था a और ये d। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात करने, तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में के हाफ ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करूंगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एंगल b इक्वल एंगल e, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये लिख दिया। दोनों के कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने से, सिमिलर होने से मैं ये चीज इक्वल दिखा सकती हूँ। नेक्स्ट स्टेप, एंगल एम एंगल एन के इक्वल है, क्यों है इक्वल, क्योंकि दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के एंगल्स है, तो ईच एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया, राइट। अब ए बी एम ये हो गया, डी ई एन। अब देखो क्या है ये, मैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी, हमने इतने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। ये कंप्लीट करने के बाद मुझे पता चला, जब ये दोनों हो गए हैं, मैं इन दोनों में क्या देखूं कॉमन, साइड्स प्रोपोर्शनल, ए बी डी और दूसरा ए एम डी एन लिख सकती हूँ। ये थर्ड साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, मेरे पास तीन चीजें आ गई। फर्स्ट आपके पास निकली है जो एरिया निकाला, जिससे मेरे पास कितना क्या आया, तो ये चीज आ गई फर्स्ट। सेकंड जो मैंने करा दोनों के सिमिलैरिटीज दिखाने के लिए, तब मेरे पास दो साइड्स आ गई पूरे ट्रायंगल्स में। थर्ड मैंने हाफ ट्रायंगल करके जो साइड्स प्रोपोर्शनल वो निकली। अब आपको क्या करना है, जो आपने सेकंड निकाला है दिस वन, और जो ये निकाला है थर्ड, दोनों में देखो क्या बराबर है, ए बी डी, तो क्या मैं बी सी ई एफ को ए एम डी एन के इक्वल लिख सकती हूँ। बाय सेकंड एंड थर्ड से वी गॉट, हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, इसके अगर मैं आगे करती हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल था,
ये क्या करा था, ये वाले ट्रायंगल्स लिए थे, जब ये हाफ हाफ ट्रायंगल्स लिए थे तो क्या मिला मुझे, ए बी अपॉन में क्या आया था, एन, ए बी अपॉन में ए ई, ये आपका डी, और इक्वल्स में कितना आया था, ए एम और डी एन, ए एम और डी एन, राइट। ये हमारे पास थर्ड निकल गया। तो सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या मिल रहा है, बाय। तो सेकंड में भी आपको ए बी क्या आया था, दूसरा बी एफ क्या आया था, क्या आया था, ए बी बी सी ई एफ। तो ए बी आपका फर्स्ट जो था, ए बी डी ई इक्वल्स टू बी सी ई एफ, ये चीज थी फर्स्ट, सेकंड। और सेम ये है, ये सेकंड था, ये थर्ड है। दोनों में ये और ये तो इक्वल हो गए कैंसिल। क्या मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। जब मैं इन्हें इक्वल लिख रही हूँ, मेरे पास जो ये वैल्यू निकल रही है वो क्या आएगी, ए एम डी एन इक्वल्स टू बी सी ए एम डी एन डी सी एफ के परपेंडिकुलर, ये चीज इक्वल आ गई, यहाँ पे यहाँ इक्वल आ गई। अब क्या करना है आपको, के बाद का स्टेप ये समझो, देखो। अब क्या सेकंड एंड थर्ड से ये चीज आ गई, बी सी ई एफ ए एम डी एन इक्वल आ गई। हम फर्स्ट और फोर्थ, जो निकला है फोर्थ, तो पहले वाले से क्या मैं लिख सकती हूँ, बी सी ई एफ मल्टीप्लाई ए एम डी एन है, और बी सी ई एफ किस बोला, ए एम डी एन। तो यहाँ पे मैं दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। अगर मैं किसी भी दोनों में, चाहे मैं बी सी ई एफ की जगह ए एम डी एन पुट कर दूं, या ए एम डी एन की जगह बी सी अपॉन ई एफ पुट कर दूं, तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो यही करूंगी नेक्स्ट स्टेप। ये तो फोर्थ आ गया। फर्स्ट क्या था, पहले तो फर्स्ट लिख लो कि फर्स्ट था क्या। फर्स्ट आपके पास आया है, फर्स्ट जो निकला बी सी अपॉन ई एफ, क्या फर्स्ट आया आपके पास, बी सी अपॉन ई एफ और मल्टीप्लाई ए एम डी एन, सी अपॉन ई एफ मल्टीप्लाई ए एम डी एन, यही आया है। मैं लिख सकती हूँ ए एम डी एन बी ई एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों बराबर है। क्या लिख दूँ, एरिया, आगे तो एरिया ट्रायंगल ए बी अपॉन में एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। ये चीज हो गई। अब देखो, क्या बी सी ई एफ की ए एम इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू पुट करती हूँ। मान लीजिए अगर मैं बी एफ रहने देती, इनटू में ए एम डी एन की जगह यहाँ से बी सी ई एफ ही पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। लिख सकती हूँ बी सी ई एफ का स्क्वायर किसके इक्वल, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ। हो गया प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ये चीज तो हमें शो करनी थी, बाकी के दो पार्ट सोच रहे हो गया वो भी। तो वो जो बाकी के दो पार्ट्स बचे उन्हें भी बिल्कुल एज इट इज ही सॉल्व करना है, यही मेथड से। तो वो जो दो स्टेप्स बचे वो आपको खुद ट्राई करने हैं। आपको करने का मेन ये था, ये जो तरीका था जिसको कैसे करने थे, बिल्कुल एज इट इज ही करने थे। सिंपल सा स्टेप था। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है आपकी कन्वर्जन ऑफ, सॉरी, सिमिलैरिटीज। कैसे सिमिलैरिटीज निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की, ये था स्टेप्स। बहुत सिंपल से स्टेप्स है, ठीक है। बाकी के दो स्टेप्स भी बिल्कुल एज इट इज ही सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे आपका हेंस प्रूव्ड होता है। कुछ नहीं करना, दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, दोनों ट्रायंगल्स लिखे हैं, उनमें आपने कंस्ट्रक्ट करना है। प्रूव आपको क्या करना है, प्रूव आपको दिखाना है कि दोनों का एरिया, दोनों के रेशो, उनका एरिया का रेशो उनके प्रोपोर्शनल साइड्स के स्क्वायर के बराबर है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले दोनों ट्रायंगल लिए, दोनों ट्रायंगल में उनका फॉर्मूला लगाया जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है, उससे हमें फर्स्ट पार्ट निकला। फर्स्ट निकलते ही उसके बाद हमने करा एक, दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटीज दिखा दी। उसमें क्या करा, ए क्या आया, और ऐसे ही आपका बी सी ई एफ क्या है। फिर हाफ हाफ ट्रायंगल करे ताकि परपेंडिकुलर जो पड़ रहा है उसे भी कर सके। तो अब आपके पास दो स्टेप्स और है, उनको कंबाइन करके जो फर्स्ट निकला है उसको फोर्थ वाले से,
इक्वल पुट कर दिया। ये स्टेप्स है, इस स्टेप्स में आपकी एरिया निकालने की जब भी कोई सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो इसी तरीके से सॉल्व होएगा, इसी मेथड से सॉल्व होएगा बाय दिस थ्योरम। ठीक है, इसी थ्योरम से हम लिख सकते हैं, इसी थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो आपकी बच गई है। ये एरिया ऑफ थ्योरम सी, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो जैसे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, अगर हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो लेते हैं तो वो उनके साइड्स के, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर्स के बराबर आता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लेना। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स वही सेम। अब दोबारा अगर मैं सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करूं तो वो ऐसे ही एल्टीट्यूड में भी आता है, ऐसे ही आपका मीडियंस में भी आएगा, और ऐसे ही आपका ये बाइसेक्टर सेगमेंट्स में भी आएगा कि अगर कोई एंगल उसे बाइसेक्ट कर रहा है या कट करते हुए जा रहा है तो इसमें भी। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने करा था। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ा था, क्या कि एक ट्रायंगल होता है, उसकी एक साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। ये चीज तो प्रूफ करी थी कि मान लो मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये ए बी है, ये ए सी है, ए बी, मान लो ए बी, तो मैं क्या करती हूँ कि ए सी का स्क्वायर ए बी प्लस बी सी के स्क्वायर की, यही चीज तो हम पाइथागोरस थ्योरम में करते हैं, यही प्रूफ करते हैं। अब इसका उल्टा करना है। अब क्या करना है, ये चीज हमें गिवन है, पाइथागोरस का कन्वर्जन में ये पार्ट गिवन है, बट मुझे इसे 90 डिग्री दिखाना है। ये वाला एंगल जो है ये मुझे 90 डिग्री शो करना है। मेन जो प्रूफ करने के लिए आएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि 90 डिग्री एंगल प्रूफ, तब आप कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट सीखनी पड़ेगी पहले थ्योरम। तो इसका बिल्कुल अपोजिट पहले ये सॉल्व किया था, अब हमें क्या सॉल्व कर देना है, 90 डिग्री वो दे रखा ऑलरेडी गिवन। तो देखो क्या स्टेटमेंट क्या है, प्रूफ करना है एक ट्रायंगल है, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अगर एक साइड का स्क्वायर मतलब कि दिस वन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल, इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, देन वो चीज गिवन है, देन एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड, मतलब जो पहली साइड है उसके अपोजिट में एंगल जो यहाँ बन रहा है उसको राइट एंगल दिखाना है, और राइट एंगल कौन सा एंगल होता है, 90। तो वही चीज यहाँ प्रूफ करनी है, तो इसे करते हैं सॉल्व। सिंपल से है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल है, हम दूसरा ट्रायंगल खुद से बनाएंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे दो ट्रायंगल। ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल लेती हूँ, राइट एंगल है ए, ठीक है, आपको क्या दिखाना है, देख लो क्या हो गया, ए 90 डिग्री शो करना है। दूसरा ट्रायंगल मैं ड्रॉ करूंगी बी। अब सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, मुझे एक ट्रायंगल गिवन है। सबसे फर्स्ट स्टेप मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे गिवन है। अगर मैं गिवन में लिखूं इन ट्रायंगल ए, इसमें AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC इस BC, देखो ABC है। अब जिसमें क्या दे रखा है आपको, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, चीज आपको गिवन है ऑलरेडी। प्रूफ क्या करना है कि ये एंगल B 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एंगल ABC 90 डिग्री हमें शो करना है, ये दिखाना, राइट। तो एंगल ए, क्या प्रूफ करना है आपको, एंगल ABC
इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये चीज आपको राइट एंगल दिखानी है। प्रूफ कंस्ट्रक्ट कर देंगे। सबसे पहले इसमें क्या, एक एंगल दूसरा ट्राइंगल बनाया हमने डीई, डीईएफ बनाया, जिसमें क्या कर देंगे कि जो डीई है वो इस ए बी के इक्वल हो जाएगा ऐसे ही, और ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, बी लाइन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों को हमने सिमिलर दिखा दिया। और सिमिलर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्या सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग क्या लिख सकती हूँ मैं, बाय साइड्स आर प्रोपोर्शनल्स लिख सकती हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, दैट्स व्हाई मैं लिख सकती हूँ लाइन ई एफ के इक्वल है और ए बी लाइन डी। तो ये कंस्ट्रक्ट कर दिया, थर्ड स्टेप में जो पार्ट हमने करा है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया, राइट। क्या देखना है अब, देखो प्रूफ इन ट्राइंगल ए, हमें दिखाना है कि इसमें 90 डिग्री, ये था कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट करा था क्या, क्या करा था, ड्रॉ अ ट्राइंगल डी, जो बनाया राइट एंगल, डी ई के इक्वल आया है आपका ए बी के, ई आपका ए बी के इक्वल लिख सकते हो, और ये आपका ई एफ के। अब देखो प्रूफ मैंने ले लिया, फर्स्टली ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, क्या ले लिया दोस्तों, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ये ले लिया। अब क्या कर देना है, सिंपल सा है, आपको पता है एबीसी ट्रायंगल में आपको जो चीज गिवन है वो लिख सकते हो। गिवन आपको क्या दे रखा है, इसी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आपको गिवन है, आप इसको फर्स्ट मान सकते हो बाय गिवन से। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इन राइट डीएफ, ऐसे ही सिमिलर जैसे ये ट्रायंगल लिया सेम एज इट इज ऐसे ले लो। अब दूसरा ट्रायंगल अगर आप लेते हो इन ट्रायंगल, उसमें भी सकते हो कि डीएफ का स्क्वायर इक्वल्स टू डी का स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर लिख सकते हैं, वो लिख देते हैं। तो डी एफ का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा आपका ए बी डीई के प्लस ई एफ, क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका बी सेम एज इट इज ई एफ, ये हो गया। अब आप इसको सेकंड मान लो, दोनों हो गए। जब ये चीज इक्वल है और क्या गिवन है कि डीई ए बी के इक्वल और बी सी ई एफ के इक्वल, वही चीज है ऑर्डर। तो फर्स्ट एंड सेकंड से देखो आप, फर्स्ट और सेकंड से देखो मैं क्या चीज लिख सकती हूँ, इक्वल, क्या लिख सकती हूँ यहाँ देखो। अब फर्स्ट एंड सेकंड से AC का स्क्वायर DF का स्क्वायर इक्वल आ रहा है, अगर AC का स्क्वायर DF का स्क्वायर इक्वल आ रहा है तो क्या AC DF के इक्वल नहीं हो सकती, AC DF के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है? जब उसका स्क्वायर उसके बराबर है तो वो सिंपल भी तो हो सकते हैं ना दोनों इक्वल। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मुझे क्या मिल रहा था, पहले और सेकंड से मेरे को क्या मिल रहा था, क्या मिल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड से, AC का स्क्वायर DF के स्क्वायर के इक्वल। जब AC का स्क्वायर F के स्क्वायर के इक्वल है तो AC इक्वल DF हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, यहाँ पे ये भी इक्वल आपका हो गया, राइट। अब ये भी इक्वल लिख दिया दोनों साइड, जब ये दो चीजें इक्वल हो गई है तो बाकी के दो पार्ट्स जो बचे हैं उन्हें भी तो इक्वल लिख सकते। कौन से पार्ट्स बच गए, आपके पास AC DF के इक्वल आ गया, ऐसे ही DE AB के इक्वल आ गया, और BC किसके इक्वल आ गया, EF के इक्वल आ गया। यहाँ पे भी वही लिखे, DE AB के इक्वल, DE AB के इक्वल फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप EF BC के इक्वल, EF EF का है आपका, ये रहा EF BC के इक्वल, ऐसे ही DF AC के जो अभी हमने प्रूव करा। जब ये तीनों चीजें आपस में इक्वल आ गई हैं तो ये बाय SSS मतलब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया प्रूव हो गया। हो गया दोस्तों, ये चीज प्रूव हो गई। जब ये प्रूफ हो गई, दोनों ही एंगल इक्वल आ गए हैं तो 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं। तीनों साइड्स इक्वल आ गई ना, प्रूव्ड अबव, ये लिख दिया, ये चीज प्रूव्ड अबव हो गई।
के बाद कौन से स्टेप्स थे? EC EF के और ABD EF AB ABD हो गया। तो बाय ट्रायंगल AE on ट्रायंगल DEF बाय SSS क्राइटेरिया से क्या हो गया? ये आपका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो। जब ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया तो मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ABC इक्वल है एंगल DEF के। यहाँ पे एंगल्स इक्वल हो गए। इट मीन्स एंगल AB तो होगा वो 90 डिग्री का हो गया राइट एंगल। और जब ये चीज आपकी हो गई है तो हेंस प्रूव्ड हो गया। आपकी थ्योरम यहाँ सॉल्व होती है बहुत सिंपल से कुछ स्टेप्स से जो आपको फॉलो करना है और वही स्टेप्स में आपको क्वेश्चन करना है। तो दोबारा देखो, सबसे पहले हमें गिवन द ट्रायंगल जिसमें हमें क्या पाइथागोरस थ्योरम यहाँ सॉल्व थी। बस हमें जो करना था क्या, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ साइड का सम दूसरी एक साइड के इक्वल था, बट प्रूव करना था कि एबीसी 90 डिग्री है। और इसलिए मैंने एक अदर दूसरा ट्रायंगल बनाया राइट एंगल, जिसमें डीई एफ ई इसके प्रोपोर्शनल आ गए, इक्वल आ गए। प्रूफ करना, जब फर्स्ट में ये चीज गिवन है तो ऐसे ही सेकंड वाले में भी तो लिख सकती हूँ मिलर। जब इसकी साइड्स आपस में इनके स्क्वायर के सम के इक्वल है तो सेकंड वाले में भी हो जाएंगी। उन दोनों की हेल्प से AC का स्क्वायर DF का स्क्वायर इक्वल आ गया। अगर उनके स्क्वायर इक्वल है तो वो दोनों भी साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो AC और DF भी आ गई। ऐसे ही जब ये साइड्स इक्वल है और बाकी की दो साइड्स तो पहले से ही बराबर थी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? ऑलरेडी इक्वल है। इसके इक्वल, इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। जब तीनों साइड्स इक्वल हो गई तब क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। इससे साइड से क्या, दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होती है। जब ये दोनों साइड्स की कॉन्ग्रुएंसी आपकी प्रूफ हो गई है, आप क्या कर सकते हो? ये हो गया, ये भी हो गया, कंस्ट्रक्ट करने से ये प्रूफ कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। दोनों को इक्वल दिखा सकते हो एंगल बाय CPCT। यहाँ पे भी लिख लो बाय वो कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में, कॉन्ग्रुएंस। जब कोई भी फिगर आपकी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाती है उसके बाद हम बाय CPCT से जो पार्ट प्रूफ करना होता है लिख सकते हैं बाय CPCT। कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ, पार्ट लिख लो, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। आप लाइन लिख सकते हो, उसकी फुल फॉर्म है। इसको नोट कर लेना, ठीक है। आपका हैंस प्रूव्ड होता है जब ये एंगल आपके दोनों इक्वल दिखा दिए तो मैं इसे 90 डिग्री लिख सकती हूँ। यही चीज तो सॉल्व करनी थी। एंगल ABC को राइट एंगल शो कराना था 90 डिग्री। अब हमने थ्योरम्स पढ़ ली दोनों, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स भी और कन्वर्जन ऑफ पाइथागोरस भी पढ़ ली। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो भी हमने कंप्लीट कर ली, और बीपीटी थ्योरम थेल्स उसका कन्वर्जन भी कर लिया। तो ठीक है, 5 थ्योरम हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, राइट। जो भी 5 थ्योरम्स हमने कंप्लीट, आपको बहुत अच्छे से थ्योरम कंप्लीट ये प्रैक्टिस करनी है पढ़ने की, क्योंकि ये चैप्टर ना देखो दोस्तों है तो इजी, बट ये थ्योरम बेस्ड है। पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या है? थ्योरम बेस्ड है। और अगर आप थ्योरम्स अच्छे से कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ फोकस आपको थ्योरम्स पे रखना है, ठीक है। रिजल्ट्स क्या आता है पाइथागोरस का? या तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स में आता है, जैसे कि मान लो अगर एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल पे बन रहा है, यहाँ पर जो भी आपका ये बन गया ए जी पे राइट एंगल जो भी बनेगा आपको ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या हो जाएगा, ये 2BC और BD ये पूरी लाइन आ जाएगी। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब ब्रेक आउट कर देते हैं उस केसेस में होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब क्वेश्चंस करेंगे ज्यादा। ऐसे ही आपका एक्यूट के लिए अलग है, एक्यूट में माइनस कर देंगे क्योंकि वो 90 80 180 से कम के हो गए और वहाँ फ्यूज बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए हमने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है।
ये थे हमने दो थ्योरम्स कंप्लीट करी। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हमने पढ़ा और क्या पढ़ा, और कन्वर्जन पढ़ा। इसका पाइथागोरस थ्योरम का क्या कर दिया, कन्वर्जन पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सारी थ्योरम्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। पहले थ्योरम्स पढ़नी है, देन क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।